जनाब, तो किसी भी शहर में जो उसकी हाउसिंग और डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसके मकीन जो हैं, रेजिडेंट्स जो हैं, उनके हालात क्या हैं, प्लानिंग कैसे होगी उस सिटी की। तो आज हम पहुंचे हैं LDA, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और सीनियर मोस्ट जो यहाँ पे हाउसिंग डायरेक्टर हैं उनके पास हम पहुंचे हैं, मौज़म रशीद साहब। मौज़म रशीद साहब, यू हैव बिन सर्विंग विद इन दी LDA फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, तो आपने सारे एरियाज़ कवर किए हैं। वी वेरी इंटरेस्टेड कि ये जो बाकी तो लाहौर में बड़े आलीशान हमें रेजिडेंशियल सोसाइटीज़, नई भी बहुत रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, ज़बरदस्त फ्लाईओवर्स हैं, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, मोटरवेज़ भी हैं, नेटवर्क बड़ा अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। लेकिन जो हमारे बिल्कुल मोटरवे के पास एक जो क्या कहेंगे इसको, टेम्पररी अकोमोडेशन, या मतलब एक सॉर्ट ऑफ जिसको हम बाहर मुल्कों में जिप्सी या ट्रैवलर्स भी कहते हैं, तो यहाँ पे जो खाना बदोश हैं या जिनको हम झुग्गियाँ कहते हैं, झोंपड़ियाँ कहते हैं, उनका क्या स्टेटस है और किस तरीके से LDA उनके साथ डील करती है? क्या कोई कंप्लेंट्स आती हैं आपको? आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं? मैं आपको बड़ी इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली जी, ये कोई रेजिडेंट्स हैं, जिस तरह कोई ओवरसीज़ है, उनका प्लॉट देखते हैं खाली है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो वापस नहीं आया, किसी केस का स्टे ऑर्डर है, कुछ लोग वैसे भी उधर बिठा देते हैं, ये वाले हो गए। और ये देखते हैं वेकेंट लैंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम जो पड़ा हुआ है, उस पर ये लोग झुग्गियाँ बनवा लेते हैं। अच्छा, ये जो मोटरवे के पास जो सब्ज़ हज़ार वाला एरिया है, वहाँ पे भी काफ़ी आलीशान कोठियाँ भी हैं, काफ़ी डेवलपमेंट भी हुई है, वहाँ पे कितना एक है इस किस्म का कोई खाना बदोश कम्युनिटी, और आप कहते हैं कि वो अपने यूटेंसिल्स और माल मवेशी जो है छोड़ जाते हैं, तो क्या वहाँ पे रेजिडेंट्स भी हैं? जी, वहाँ पे बहुत सारे रेजिडेंट्स हैं जी। अच्छा। वहाँ एक पुलिस स्टेशन है सब्ज़ हज़ार में, उसके साथ हमारा LDA का बड़ा खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक है। और बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं वहाँ पे मेंबरशिप लेने के, दे वांट टू डू एक्सरसाइज एंड दे वांट टू वॉक अराउंड। और बड़ा ब्यूटीफुल वो बना है। अगर आपका अब उसके इर्द गिर्द बहुत सारी झुग्गियाँ लगी हुई थी। ठीक है। तो वो फिर हमने 2, 4, 5 दफ़ा, आई वॉज डायरेक्टर देन पोस्टेड देयर। आई थिंक कितनी आपने झुग्गियाँ क्लियर की होंगी, कितना एरिया क्लियर किया? आई थिंक मुख्तलिफ पॉकेट्स बनी हुई हैं इन डिफरेंट हाउसिंग स्कीम्स। ठीक है। तो उसमें 50-60 के बिल्कुल पास है, जो ही आप एंटर करते हैं तो आपको एकदम से नज़र आते हैं स्पॉटर्स कहें उसको, या ट्रैवलर्स हैं, तो ये कितनी एक एरिया पे है? ये छोटे छोटे प्लॉट्स में तो 5-6 भी होती हैं। ठीक है। बट जहाँ ये देखते हैं कि लैंड बहुत वास्ट है या बहुत बड़ा एरिया है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा तादाद में लगता है। ठीक है। और कितनी एक तादाद में होंगे? कोई आदादो शुमार है हमारे पास कि कितने होंगे उस एरिया में? या डिफरेंट पॉकेट्स हैं। ठीक है। तकरीबन जौहर टाउन में अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 500-600 झुग्गी। अच्छा। और मोटरवे के पास कितने होंगे हमारे पास? उधर भी तकरीबन 250-300। तो हाउ मेनी पीपल डज दैट मीन कि वहाँ पे होंगे? कितनी फैमिलीज? एक झुग्गी में उनके दे स्मॉल किड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा। और फिर उनकी पूरी फैमिलीज शाम को जाएं तो वो फिर अपना खाना भी पकाते हैं। ठीक है। फिर रेजिडेंट्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है। लेकिन कितना एक मतलब, क्योंकि आपके पास कोई स्टेटिस्टिक्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम सब्ज़ हज़ार की बात करें तो सब्ज़ हज़ार में कितनी झुग्गियाँ हैं, कितने लोग होंगे वहाँ? आई थिंक 400 to 500 एटलीस्ट। 400 to 500 लोग? जी, 400 to 500 झुग्गियाँ होंगी। अच्छा, तो दैट मीन्स अ लॉट मोर पीपल। 2-3 हज़ार या मोर, 2-3 हज़ार लोग तो मेरा ख्याल है होंगे कि नहीं? वो एक्चुअली एक जगह पे नहीं है। ठीक है। जैसे मोटरवे के साथ कोई 200 झुग्गी है, 150 है। ठीक है। और फिर आप किसी सिविक सेंटर में चले जाएं। अच्छा। तो वहाँ कोई 20-25 है। अच्छा। ओवरऑल मैं आपको एक स्कीम तो ये कितने अरसे, मतलब सब्ज़ हज़ार पे अगर हम फोकस करें तो वो कितने अरसे से यहाँ पे, मतलब ये मूव अबाउट करते रहते हैं या? जी, जब इन पे देखते हैं ना कि हमें अगर कोई प्लॉट का कोई पोटेंशियल बायर आ गया है या कोई रेजिडेंट्स की कंप्लेंट है, फिर हमारा इन्फोर्समेंट विंग है और हाउसिंग विंग उनके साथ मिल के फिर एक इंक्रोचमेंट रिमूवल ऑपरेशन प्लान करता है। अच्छा। तो वैसे तो उनको हम अपने इंस्पेक्टर्स भेज के वर्बली भी कन्वे कर देते हैं कि ये, और वो फिर अल्टीमेटली उनको हम इस तरीके से थोड़ा कन्विंस करते हैं कि वो दूर दरिया वाली साइड पे जहाँ ओपन लैंड पड़ी हुई है, जहाँ रेजिडेंट्स डिस्टर्ब ना हो। सब्ज़ हज़ार वाला जो एरिया है पर्टिकुलरली, क्योंकि ये बिल्कुल हम जो ही लाहौर एंटर करते हैं तो आपको मोटरवे नज़र आएगी और आपको फिर ये झुग्गियाँ नज़र आएंगी। तो ये भी अंडर LDA ही है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली जो भी विजिटर आएगा या एंटर कर रहा है जो पंजाब या लाहौर, तो उसको सबसे पहले मोटरवे नजर आएगी और फिर ये गंदगी ही नजर आएगी। तो इट्स नॉट ओनली रेजिडेंशियल। तो इनके लिए कोई परमानेंट कोई हम बोर्ड नहीं कर सकते? बिल्कुल, यू आर राइट, आई एग्री विद यू। वर्ड मेरा यही अपना है कि इनको आइसोलेट करके, हाँ, येट
ये डिस्टर्ब भी ना हो, इनको दे आर ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। तो व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटिंग? आइसोलेटेड तो वो कहने ऑलरेडी का है। मकसद है कि ये जो देखिए स्कूल उनके पास नहीं है, गुस्लखाने उनके पास नहीं है, ये जो पानी का कनेक्शन है वो उनके पास नहीं है, बिजली उनके पास नहीं है, और मज़ीद क्या आइसोलेट करेंगे हम उनको? दे आर ऑलरेडी कट ऑफ। कोई ऐसी जगह इनके लिए किसी साइट पे कर दी जाए जहाँ उनके पास खुला एरिया हो और लोगों की नज़रों में भी ना आए, तो और एट द सेम टाइम रेजिडेंट्स भी। तो हम इनको comfortable इंटीग्रेट feel नहीं कर सकते सोसाइटी में कि मतलब लाइक रादर देन आइसोलेट देम? आप यू बीन वर्किंग इन एलडीए फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स, तो आप ज़ाहिर है ये प्रॉब्लम इज़ नॉट गोइंग टू गो अवे। लोग तो जो जिनको आप खाना बदोश कहेंगे तो 50-60 साल से खाना असल में बदोश जी है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो भी जगह है, हाँ या तो वो कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है जो किसी की मलकियत है, ठीक है। अब कोई ऐसे प्लॉट्स हैं बड़े जिनको हमने ऑक्शन करना है, पब्लिक यूटिलिटी साइट्स हैं, हमारे पास कोई इस तरह की वेकेंट लैंड नहीं है कि जो रॉ पड़ी हो। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे, हाँ, पॉलिसी वो लेवल बिल्कुल पे ठीक है। इसका कोई लायमल गवर्नमेंट लेवल पे अगर कोई हो जाए तो नथिंग लाइक दैट। अली शिराज साहब हमारे कॉलीग हैं सुनो टीवी में। अली, मैं लाहौर मूव की हूँ तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मोटरवेज़ का शहर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर्स का शहर, और फिर मोहसिन नकवी साहब हमारे फेलो जर्नलिस्ट यहाँ पे केयरटेकर सीएम काफ़ी लंबा अरसा भी रहे हैं। तो मैं बड़ी ये शौक़ से आई थी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, खूबसूरत मकान, कोठियाँ हैं, और वो मैंने देखी बल्कि कैनेडियन कॉफ़ी भी मिलती है। लेकिन जो ही आप मोटरवे से एंटर करते हैं ठोकर न्याज़ बेग, ये 20 साल पहले भी ऐसा था और अब भी ये है कि आपको झुग्गियाँ, झोंपड़ियाँ, गंदे नाले नज़र आते हैं। और फिर ये जो एक अशराफिया की सोच है कि इनको उठा के हम बस ये गायब हो जाएं, तो ये गायब तो नहीं हो सकते, इसका क्या हल हो सकता है? लेकिन इनको ये जो खाना बदोश है ना, जो दूसरे अजला से आके, छोटे गांव साइड से आके यहाँ पे शहरी आबादी में अपने रोज़गार के लिए भी आते हैं, और अरसा दराज से 15-15, 20-20 साल से ये अपनी झोंपड़ियों में गुजारा करते हैं। ये जो गवर्नमेंट दावे करती है ना कि हम जिसके सर पे छत नहीं है उसको छत देंगे, वो छत इन लोगों के लिए छत मांगी जाती है कि जो लोग बगैर छत के हैं, बारिश आए, अंधेरी आए तो इनका सब सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए एक पॉलिसी अडॉप्ट करे कि अगर कोई शख्स अपना यहाँ पर आकर झोपड़पट्टी लगाकर अपना कोई कारोबार कर रहा है या अपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिससे अपना घर का खर्चा चला रहा है, लेकिन वो अपनी छत नहीं बना पा रहा, तो उसको कोई 15-20 दिन बाद, 15-20 साल बाद जाके कहीं ना कहीं कोई कच्ची आबादी ऐसी सेट करें जहाँ पे ऐसे छोटे घर हों जहाँ पे ये लोग रह सकते हों। सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो मेरा, जो ही आप लाहौर अंदर आते हैं मोटरवे दिखाई देता है और फिर आपको ये सब्ज़ाज़ार जिसको कहते हैं, लेकिन सब्ज़ाज़ार तो वो नहीं है, नजर नहीं आता, गंदा नाला है और बच्चे हैं। मतलब मैं ये बात के क्रिमिनल्स हैं, लैंड माफिया हैं, बच्चे नज़र आते हैं, दूर से नज़र आते हैं, पैरों नंगे, जिस्म पे उनके कपड़े नहीं होते, और गंद। ये जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की हर उस बच्चे की जिम्मेदारी है जिसके पैरों में जूती नहीं है, जो स्कूल नहीं जा पाता, जिसके सिर पे एक छत नहीं है, वो तमाम चीज़ें, तमाम सहूलतें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। प्रायोरिटी ये है कि अगर आपने हर बच्चे को तालीम देनी है तो सबको एक इक्वल तरीके से देखें भी ना। आप एक उस बच्चे को ये देखें। अली, ये बहुत ज़रूरी बात है कि बाकी तो आप छोड़ दें कि खाना बदोश हैं, बेरोज़गार हैं, ओल्डर लोग हैं, एडल्ट्स हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, क्या हमारा आर्टिकल 25A आइन का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल आइन का क्या हिस्सा। आपने नहीं कहा कि हर बच्चा जो उसका मजहब है, जो उसकी नस्ल है, जो उसकी ज़बान वो है, स्टेट की जिम्मेदारी है, और उसकी तालीम जिम्मेदारी ली है ना स्टेट ने, तो फिर ये आइन का हिस्सा हमारे सियासतदानों को क्यों याद नहीं रहता? ये 62-63 पे ये क्यों खड़ी है? उसकी एक वजह है। अब देखें, सियासतदान की आप बात करते हैं, अगर एक खाना बदोश आप कहती हैं कि सब्ज़ाज़ार में आपने देखे हैं कोई 2-3 हज़ार लोग हैं, वो लाहौर शहर के नहीं हैं। वहाँ का जो मकामी MPA है, वो मकामी MNA है, वो उसको क्यों सपोर्ट करेगा? उसका तो ना वो वोटर है ना वो सपोर्टर है, तो वो क्यों सपोर्ट करेगा? ये बात है ना, ये बात है। के हों और उनकी चीखें निकलती हों कि यार मैंने ये 2000 वोट इनसे लेना है, तो वो उसके लिए एफर्ट करेगा। इनके लिए कौन एफर्ट करेगा? ये तो कोई भावलपुर से आया, कोई बावन नगर से आया, कोई चीचावतनी से आया, कोई कहीं से आया है, कोई सिंध साइड से आके बैठा हुआ है ना, इनके यहाँ पे वोट हैं, तो यहाँ के मकामी MP MNA को क्यों सपोर्ट करेंगे? यहाँ की गवर्नमेंट उनको क्यों सपोर्ट करेगी? मेरा ख्याल है यही फाइनल कमेंट है कि बेसिकली अगर आप में पॉलिटिकल विल या दिल हो, बेहिसी ना हो, और आप ये भी समझें कि अगर आज आप किसी
बच्चे को जिसके सर पे छत नहीं है या जिसके पाँव में जूता नहीं है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, अगर आप उसके लिए प्रोवाइड करेंगे तो कल आपका बच्चा सेफ होगा। क्योंकि अगर वो बच्चा इसी तरीके से सड़कों पे नंगे पैर फिरेगा और गलत हाथों में आ जाएगा तो आपका बच्चा चाहे जितने आलीशान मकान में हो, चाहे जितनी बड़ी गाड़ी में हो, चाहे जितने अच्छे स्कूल में हो, चाहे जितने ड्राइवर आगे पीछे हों, जितने डाले और सिक्योरिटी गार्ड्स हों, आपका बच्चा महफूज नहीं रहेगा जब तक बाकी लोगों के बच्चे महफूज नहीं हैं, सेफ़ नहीं हैं और उनकी सेहत और उनकी हिफाजत आप ही इंश्योर कर सकते हैं।